नमस्कार, आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया। आपके साथ मैं हूं अनूया यादव और आज बात होगी सैटश्योर की। सैटश्योर एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली ऑप्टिमाइजिंग डेटा जो है उस पर फोकस करती है, बेटर डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स बनाती है। यहां पर हम आपको बता दें कि सैटश्योर जो है वो बहुत ही स्टेडी ग्रोथ के साथ नए मार्केट और नए वर्टिकल्स में जा रही है। लेकिन आप और अच्छे से अगर समझना चाहते हैं कि सैटश्योर क्या कुछ करता है तो मेरे साथ प्रदीप बासु हैं। प्रदीप फाउंडर हैं सैटश्योर के। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए। सबसे पहले बहुत ही सरल भाषा में बताइए कि आखिर सैटश्योर करती क्या है और कैसे आप मेक इन इंडिया के ड्रीम को, मेड इन इंडिया के ड्रीम को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, मेरी कंपनी सैटश्योर जो है वो सैटेलाइट से जो इमेजेस आती है, हम उसको प्रोसेस करते हैं, उससे हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग काफ़ी चीज़ें एडवाइस करते हैं कस्टमर्स को जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में। फॉर एग्जांपल, जो बैंक्स लोन देती है फार्मर्स को, तो उस लोन का पूरा जो टर्न अराउंड टाइम है 10 दिन 15 दिन लगता है वेरिफिकेशन करना कि इसका जमीन उसका है या नहीं, क्या उगा रहे हैं, हाँ कितना उनका यील्ड रहा होगा। तो ये सारी चीजें जो है हमने इंस्टेंट कर दिया है अपने प्रोडक्ट के थ्रू। क्योंकि सैटेलाइट जो है वो बहुत पुराने समय से है, और आप इसे एक ड्रोन या इंसान को समय आप पीछे नहीं भेज सकते, लेकिन हम वो चीज कर सकते हैं। और उसके उसके वजह से बैंक्स अथवा इंश्योरेंस कंपनीज को काफी सुविधा पहुंचती है टू असेस द रिस्क एज एज दे कॉल इट। एंड ये चीज हम आज 4 साल से अभी कर रहे हैं। काफी सारे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ ऑलरेडी हम फुल इंडिया काम करते हैं, और दैट लाइक दिस बेसिकली ये कोर है हमारे काम का। प्रदीप, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा ये सुनकर कि आखिर सैटश्योर करती क्या है। लेकिन अगर किसी एग्जाम्पल के साथ हमें बताना चाहे, आपने जैसे कहा कि रिस्क टेकिंग जो चीज़ है वो आप अगर कंपनी को बता देते हैं इन पिक्चर्स के थ्रू, तो आप मुझे एग्जाम्पल से बताएंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर मैं बात करूं खासतौर पर, जिसमें आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा काम करती है और यहाँ पर एक तरह से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात करती है, उसे मुझे सरल भाषा में समझाइए। जी बिल्कुल। जैसे आप और मैं, हम लोग जब लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा एक सिबिल स्कोर या ऐसे एक स्कोर की अनुमति मांगती है बैंक्स, वो चेक करती है, राइट? तो वो हमारे जो पेमेंट बिहेवियर है उसकी जांच करने के लिए की जाती है। बट जब हम किसानों को लोन देते हैं जहाँ पे उनकी जो इनकम है वो जमीन से जुड़ी हुई है, वो क्लाइमेट रिस्क के साथ जुड़ी हुई है, मार्केट रिस्क भी साथ में आ जाता है। तो ये उस चीज का अनुमान लगाना, रिस्क का अनुमान लगाना काफी काफी कठिन होता है बैंक्स के लिए, स्पेशली बिकॉज हम इतनी बड़ी देश में इतने सारे फार्मर्स है, राइट? और हमें उनको सपोर्ट करना, टाइम पे लोन देना है, सही अमाउंट देना है। तो वही सिबिल स्कोर जैसा ये एक आपका जमीन का स्कोर हो जाता है कि इस ठीक है, जमीन जो है उपजाऊ कैसी है। ठीक है। अब मुझे बताइए कि किस तरह के चैलेंजेस आपने यहाँ पर फेस किया है। आपने क्लाइमेट चेंज की बात की यहाँ पर, तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को ध्यान में रखते हुए कैसे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? देखिए, जो हम लोग जिस जिस तरीके का हम लोग डेटा यूज करते हैं, तो एक तो है कि वो डेटा को क्या वो सही है, उसको एस्टेब्लिश करना मुश्किल होता है। उसको फिर एनालाइज करना और उसको लोगों को समझाना कि हाँ, जो हम आउटपुट दे रहे हैं आपको, वो एक्चुअल जो सीन है ऑन द फील्ड उससे मैच करेगा। तो ये सारा प्रोसेस कैन बी क्वाइट टाइम टेकिंग। तो हम, क्योंकि हम लोग कोर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ये सारे प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियसली एरर्स तो आती है, एंड वी कैन नॉट प्ले विद पीपल्स लाइव्स एज इन एडवाइजिंग देम, उनको गलत एडवाइस देना एंड ऑल। तो ये सारी टेक्निकल चैलेंजेस है। ऑपरेशनल चैलेंजेस है कि हमारे अभी हम बहुत सारा डेटा जो है जिसके बेसिस पे हम इस तरह का सर्विस देते हैं बैंक या इंश्योरेंस को, उसमें काफी सारी गवर्नमेंट की डेटा आती है कि किनका किनका
है, वो किधर है, तो वो अवेलेबल नहीं होती है सही फॉर्म में। तो ये चैलेंजेस अभी भी एग्जिस्ट करती है। ऑल्दो आई थिंक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बाद काफी सुविधा हुई है हमें, बट फिर भी एटलीस्ट लैंड कैडेस्ट्रल बाउंड्री लेके थोड़ा इश्यूज तो है। और मैं अगर ये समझना चाहूँ कि आपकी कंपनी क्योंकि ज़्यादा पुरानी नहीं है, पिछले सालों में सबसे बड़ा चैलेंज आपको अपनी कंपनी को ग्रो करने में क्या कुछ लगा? एक्सपैंड करना हम सब चाहते हैं जब अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो व्हाट वर द मेन चैलेंजेस दैट यू फेस्ड? वेल चैलेंजेस तो रोज ही आती है स्टार्टअप्स में, बट अगर आप सबसे बड़ी चैलेंज पूछे तो आई थिंक वो कोविड के समय आई थी, जब पहली बार लॉकडाउन हुआ था। तो हम क्या, हमसे 20-30 साल ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग को भी नहीं पता था क्या करना है। तो उस समय किस तरह से अपने लोगों को कंफर्ट देना कि हाँ आपकी जॉब सिक्योर है, जो हम कर रहे हैं इट हैज वैल्यू इन अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड, और अपने कस्टमर्स को साथ उनके साथ बिजनेस करना, साथ ही उनके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप फर्दर एस्टैब्लिश करना, बिकॉज हर किसी को कुछ ना कुछ हुआ था, राइट? एवरीवन गॉट अफेक्टेड। तो वो काफी कठिन फेज था आई वुड से, जहां पे हमने रेवेन्यू ड्रिवन नहीं, हमने रिलेशनशिप ड्रिवन अपना बिजनेस को देखना शुरू किया। एंड डेफिनेटली लास्ट 1.5 years बहुत अच्छा लर्निंग रहा है हमारा। हमने ग्रो भी किया है, हम 10 गुना बढ़ गए हैं इन टर्म्स ऑफ कंपनी साइज, और बहुत ही जल्द हम 100 लोग हो जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर प्रदीप। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपकी वेबसाइट पर मैं देख रही हूँ, आप एग्रीकल्चर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज, डिफेंस, एविएशन, ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जिनके लिए आप काम करते हैं। क्या आने वाले दिनों में इन सेक्टर्स को मैं और बढ़ता हुआ देखूंगी, और नए सेक्टर्स आप इसमें ऐड करने वाले हैं? किस तरह की प्रोफाइलिंग होने वाली है कंपनी की आने वाले दिनों में? देखिए, हम लोग की कोर कॉम्पिटेंसी जो है वो सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स की तरफ है। तो वो सिर्फ एग्रीकल्चर या किसी एक सेक्टर के लिए स्पेसिफिक नहीं है, बट जो आपका प्रश्न है कि हम और सेक्टर ऐड करेंगे, नहीं, मेरे हिसाब से जो हम लोग अभी करेंटली 5 सेक्टर में काम करते हैं उसमें बहुत स्कोप है और सॉल्यूशंस बनाने का, उसमें बहुत स्कोप है आगे आगे बढ़ने का। स्पेशली फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज रिलेटेड प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल कार्बन प्रोडक्ट्स हुए, वाटर प्रोडक्ट्स हुए, तो उसका बहुत जरूरत है आज के डेट में, because more and more everyone is understanding कि कैसे हमने धरती को बर्बाद कर रखा है, और ये सारी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स काफी रिक्वायर्ड है। इंडीड हम COP26 में पार्टिसिपेट किए थे इसी चीज को लेके। हम ओनली इंडियन कंपनी थे जो वहां पे अवेलेबल थे, along with our respected prime minister and other dignitaries. वेरी ब्यूटीफुल। मुझे बताइए प्रदीप कि क्लाइमेट चेंज की आप बात यहाँ पर कर रहे हैं, और आपने बहुत सही कहा कि हमने जो हालत एक्चुअली कर रखी है धरती की, अर्थ की, वो आने वाले दिनों में अगर जल्द सुधार नहीं लाया गया तो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती है। तो मुझे बताइए, आप जिस बिजनेस में हैं, मैं समझ सकती हूँ कि आप बहुत सारी पिक्चर्स और बहुत क्लैरिटी के साथ शायद अर्थ को देख पाते होंगे, जितनी क्लैरिटी के साथ हम नहीं देख पा रहे हैं। क्या 2070 का जो टारगेट पीएम ने रखा है नेट जीरो कार्बन एमिशन का, आप उसे पूरा होता हुआ देखते हैं, और यू थिंक कि नहीं, थोड़ा और ज्यादा समय लग सकता है, या फिर हम उससे पहले ही शायद काफी हद तक सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं? मेरे हिसाब से हम तो उससे पहले ही हमें कर लेना चाहिए। 2070 तक क्यों वेट करना नेट जीरो करने के लिए? एंड सरकार की जो पॉलिसीज हैं अभी, स्पेशली प्रोमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड लॉट ऑफ फोकस आपकी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी गवर्नेंस रिपोर्टिंग, जो कि वो सारे कॉर्पोरेट कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। एंड देखिए, एट द एंड ऑफ द डे वी आर स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, तो
लोग ऐसे अचानक से नहीं बोल सकते कि हम सारे एमिशंस काट देंगे। हाँ, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि हम नया इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ले आए ये क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन की तरफ। अभी हम रिवर्स तो नहीं कर सकते, जो हो गया सो हो गया, लेकिन हमें भी आगे बढ़ना है देश एज अ कंट्री। एंड आई सी की जो भी नई पीढ़ी है, मैं भी उसमें आ जाता हूँ किसी तरह से, तो वो उनको ज्यादा समझ है इन सारी चीजों की। एंड मेरे होप्स है कि यू नो we will from India create a lot more climate sustainable businesses आगे के शतकों में। थैंक यू। और मुझे बताइए कि आने वाले दिनों में कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स किस तरह के हैं? क्या कुछ नया करने वाली है कंपनी? क्या लोगों की टीम, जैसा आपने कहा कि 100 लोगों की टीम बहुत जल्द होने वाली है, तो कंपनी के आने वाले दिनों के एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में अगर बता सके तो। जहां तक कि हमारी एक्सपेंशन की बात है, हम ऑलरेडी 7 कंट्रीज में काम करते हैं, और बाकी और जितने देशों में हम जा सकते हैं वो और इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, दैट ऑब्वियसली हमारा प्लान्स में आता है। बट एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने अपनी कंपनी की शुरुआत सॉफ्टवेयर और एनालिटिक्स के दम पे की और उसी पर नाम बनाया। बट हमारा जो मतलब कोर डेटा है वो सैटेलाइट से आता है, और हम अपना सैटेलाइट्स हम ओन नहीं करते हैं, हमारी खुद की नहीं है, दूसरे का डेटा से हम अभी वो सारा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो हम खुद से अपना सैटेलाइट जो है वो हमने ये घोषित किया था साल के शुरुआत में कि हम बनाएंगे, और वो ऑलरेडी हम काम चालू कर चुके हैं। और 2023 में ये हमारे इंडिया से एक हाई रेजोल्यूशन इमेजर जो है वो हम लॉन्च कर रहे हैं, जहां पे थोड़ा बहुत हमें इसरो का भी सपोर्ट जरूर मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। मेरी पूरी ही टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, कई देशों में आप पहुंच गए हैं और देश का नाम भी रोशन यहां पर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए, मेड इन इंडिया में वक्त हो चला एक छोटे